हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ये शायरी वाला गुण आया कहाँ से। सच बताऊं, ये गुण मुझे मेरे पापा से विरासत में मिली है। क्योंकि मेरे पापा जनरली वो कहते नहीं, हाथ में कॉपी और पेन आया नहीं कि कुछ ना कुछ तराशना शुरू कर देते हैं। बस मेरे साथ भी यही है। मैं बात भी करती रहूं अगर, और मेरे हाथ में अगर पेन आ जाए तो वो बात करते करते इतनी प्यारी कलाकृति बन जाएगी या कुछ लिखा जाएगा ना कि लगता है बाद में जब देखूं तो लगता है कि अरे क्या लिख दिया मैंने। तो आज पिताजी मेरे साथ बैठे थे तो मैंने उनसे बताया, पूछा उनसे कि आप मुझे बताइए कि आप आजकल कर क्या रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कविता ही सुना दीजिए। तो उन्होंने जो कविता मुझे सुनाई, सच बताऊं दिल को छू गया। तो सोचा कि चलो आज आप लोग सबको वो कविता सुनाती हूँ कि एक इंसान कितना कुछ सोचता है ना, और जनरली जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बस मैं आप लोगों तक वो कविता सुनाना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का ना इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में कभी खोना मत। ठीक है, तो ये है मेरे पिताजी और मैं उनकी कविता जयराम जी की। सुनाइए पिताजी, आप अपनी सुंदर सी रचना जो आपकी है, आप आज ऑडियंस तक सुनाइए। पहले तो एक 4 लाइन सुनाते हैं, जो अपने जीवन का अनुभव है उसको सुनाते हैं। पहले, मैं चढ़ा था आसमां पे बन के सूरज, मैं चढ़ा था आसमां पे बन के सूरज, और अब शबनम सा धरती पर आ चुका हूँ। इसलिए कहता हूँ तुम मेरी बात मानो, जा रहे हर पल की औकात जानो। कौन जाने कौन पल बेबस बना दे, इसलिए हर पल को अपना सौगात मानो। छोटी सी रचना जो है ये मैंने बहुत पहले लिखा था, लेकिन अभी सबसे लेटेस्ट हमारी रचना जो है, जब रिटायर होने के बाद जो है एक लेखन लिखे हैं, उसको हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुन लिए। ठीक है। शीर्षक है रिटायर्ड हूँ बेकार नहीं हूँ मैं। रिटायर्ड हूँ बेकार नहीं हूँ मैं। रिटायर्ड हूँ बेकार नहीं हूँ मैं, अनुभव का अपार भंडार हूँ मैं। समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसका जीता जागता साकार हूँ मैं। रिटायर्ड हूँ मैं बेकार नहीं हूँ मैं। थकी नहीं है मेरी राहें, अभी भी सपनों में उड़ान है। काम भले ही बदल गया है मेरा, पर हौसलों में अब भी जान है। रिटायर्ड हूँ बेकार नहीं हूँ मैं। सालों की मेहनत है पसीने की स्याही है, सालों की मेहनत है पसीने की स्याही है। आज जो पहचान है मेरी वो कल की उड़ान है। रिटायर्ड हूँ बेकार नहीं हूँ मैं। उत्तरादायित्व का ज्ञान बदला है, उत्तरादायित्व का रूप बदला है, उत्तरादायित्व का रूप बदला है। हौसले अभी भी जीवित हैं। उत्तरादित्य का रूप बदला है, कर्तव्य अभी भी जीवित है। जीवन की दूसरी पाली है, पर अभी भी थका नहीं हूं मैं। रिटायर्ड हूं बेकार नहीं हूं मैं। वाह, बहुत अच्छा पिताजी। रियली में हम लोग जो सोचते हैं ना कि मम्मी पापा हमारे रिटायर हो गए हैं तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये बात तो कभी अपनी अपने बड़े बुजुर्गों को तो कभी ही आप मत बोलना, चाहे आप बेटा हो या बेटी हो। क्योंकि माँ बाप ना कभी बेकार होते ही नहीं हैं। वो हमारे घर के वो नींव होते हैं ना, जो कि जिनके पास जो नहीं है ना उनसे पूछिए। क्योंकि जिनके पास जो चीज़ होता है उसकी कदर नहीं होती, बट जिनके पास वो चीज़ नहीं होता है ना, सही मायने में उनसे पूछो कि कुछ ना होने का कीमत क्या होता है। और सच में रियली आई एम सो लकी कि मुझे इतने अच्छे इन लॉज भी मिले हैं और इतने अच्छे मम्मी पापा भी मिले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप तक मैं ये कविता सुना पाई और अपने पिताजी की रचना आपको दिखा पाई। थैंक यू सो मच एवरीवन।